हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 6th ऑफ जैन 2025, 6 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था कि आज का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा, क्योंकि आज मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, तो मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को कि हमें पूरे वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर अप करना है। उसको सबसे पहले हम लोग हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 6th ऑफ जैन 2025 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ आपको पहले पेज की हेडलाइन पे। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे फरवरी में विजिट करने वाले हैं पेरिस को। ओके, तो वहाँ पे आपको रफाल और स्कॉर्पियन का जो डील है वो आपको यहाँ पे फाइनल होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट यहाँ से टेक अवे करना है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज MK स्टालिन। आपको सभी को पता है कौन है ये। ओके, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने $1 मिलियन यहाँ पे प्राइज ऑफर किया है फॉर डिकोडिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट। ठीक है, इंडा नहीं, इंडस वैली स्क्रिप्ट। ठीक है, इंडस वैली के जो स्क्रिप्ट हैं उसको यहाँ पे डिकोड करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे थी, ठीक है, या जो भी एक्सपर्ट वहाँ पे थे, उनको यहाँ पे इन्होंने 1 मिलियन प्राइस का यहाँ पे ऑफर दिया है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, हमने इस स्क्रिप्ट को यहाँ से इस स्क्रिप्ट की मदद से हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम जान पाए, कैसे यहाँ पे पहले के ज़माने में लोग यहाँ पे कैसे जीवन यापन करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, कैसे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला इंडस वैलीज के जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे डिकोड करने के बाद। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपको पहले पेज पे मिलेगा। क्वारंटाइन एनिमल विथ बर्ड फ्लू सिम्टम्स, सेंटर सेज स्टेट आफ्टर टाइगर और लेपर्ड डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइगर और जो लेपर्ड्स की जो डेथ्स है उसमें हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सेंटर ने गाइडलाइन इशू किया है, और सेंटर ने स्टेट को कहा है कि जो भी यहाँ पे एनिमल आपको बर्ड फ्लू सिम्टम्स से मिले उनको यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाए। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। ओके, देखेंगे यहाँ पे इसके रिगार्डिंग और क्या हमें यहाँ से टेक अवे करना है। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट दिल्ली सेक्शन ऑफ RRTS। मेरठ विल बी नाउ इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो मेरठ आप यहाँ से पहुँच जाएंगे 40 मिनट की दूरी में। ठीक है, और ये जो RRTS यहाँ पे जो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इट इज़ इनॉग्रेटेड, आप लोगों को पता है आने वाले टाइम में फरवरी में यहाँ पे इलेक्शन है, उसको ये सब मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्लियर इट वाज टेकिंग टाइम, आई थिंक 1 आवर के आसपास ये लगता था, 1 आवर के आसपास ये लगता था, अभी इसको डिक्रीज करके 40 मिनट लगेगा। ठीक है, मतलब आप वहाँ से अगर आप निकलेंगे मेरठ के लिए तो आप 40 मिनट में मेरठ पहुँच जाएंगे दिल्ली से। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, शार्प फाइल इन मद्रास एंड अनरिकॉग्नाइज स्कूल एनरोलमेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन में आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, हमें जो मद्रास के जो स्कूल्स हैं और अनरिकॉग्नाइज जो स्कूल्स हैं वहाँ पे हमने एनरोलमेंट्स के जो रेट्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे कैसे कैसे यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, ईयर वाइज यहाँ पे क्या आंकड़े हैं। ठीक है, सो अगेन इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। सिक्स्थ जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ केम इन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो चाइना अभी रिसेंट में जो यहाँ पे मेगा डैम का जो प्रोजेक्ट है चाइना का, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, उससे यहाँ पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, उससे यहाँ पे क्या खतरा हो सकता है लोअर स्ट्रीम्स में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है चाइना इज़ ऑन द अपर स्ट्रीम, ठीक है, इंडिया मिडिल स्ट्रीम में है, और आपका जो बांग्लादेश है वो लोअर मोस्ट स्ट्रीम है। ठीक है, तो हमारे में इंडिया में साथ ही साथ बांग्लादेश में इससे खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इस सारी चीज़ों को यहाँ पे इस आर्टिकल में दर्शाया गया है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। ओके, सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज फार्मर्स आउटफिट कॉल ऑन
PM टू होल्ड डिस्कशन। ठीक है, आप लोगों ने आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्जर्व की होंगी। ठीक है, ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। ओके, और देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वार्निंग दिया गया है। ठीक है, और कहा गया है कि अगर ये मीटिंग नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो फार्मर हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दालीवाल जी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ठीक है, दालीवाल जी की जो कंडीशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। 41st डे एंटर कर चुका है फास्ट में। ओके, और इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है ये फार्मर के लीडर हैं, इन्होंने अर्ज किया है लोगों से, फार्मर से अर्ज किया है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उसको यहाँ पे एस्केलेट किया जाए, अदरवाइज यहाँ पे उनके तरफ से कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेंटर को लेके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 8th इंपॉर्टेंट न्यूज, कैल्शियम इनटेक एक्सरसाइज क्रूशियल फॉर यंग एडल्ट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का इंटेक करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सबकी हैबिट में होना चाहिए। अदरवाइज आज के डेट में ऐसा समय हो चुका है जहाँ पे लोग बैठे बैठे यहाँ पे चीज़ें ऑर्डर करते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भूल चुके हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। ठीक है, और इससे यहाँ पे आने वाले टाइम में काफ़ी डिफिकल्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। ओके, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को एक खतरनाक बीमारी से बचाना है तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सरसाइजेस को, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनाने होंगे। ठीक है, सो आठवां भी आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, 9th इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज 4 लेन बनिहाल पास ओपन इन जम्मू एंड कश्मीर रामबन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 लेन था। ठीक है, पहले 2 लेन था जिसकी वजह से हमें कॉन्जेस्टन जैसे सिचुएशन देखने को मिलती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्जेस्ट जैसी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी। ठीक है, अभी बनिहाल पास को यहाँ पे ओपन किया गया है 4 लेन के साथ। ठीक है, 4 लेन के साथ यहाँ पे ओपन किया गया है ताकि चीज़ें यहाँ पे स्मूथ हो। ठीक है, ताकि चीज़ें यहाँ पे क्या हो, स्मूथ हो। ठीक है, रिजिलियंट हो। ओके, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, क्या कुछ यहाँ से और टेक अवे करना है वो भी हमें यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस करना है। ओके, नाउ वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, दैट इज बांग्लादेश ने यहाँ पे जो जुडिशियल ऑफिसर्स की जो विजिट थी उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। ठीक है, और ये जो विजिट है ये किसके अंदर में साइन किया गया था, इंडिया और हसीना गवर्नमेंट के अंडर में इसको साइन किया गया था। ठीक है, अब आप लोगों को पता है हसीना जी वहाँ से भाग चुकी हैं, तो ये जो यहाँ पे विजिट है इसको कैंसिल किया गया है। हो सकता है इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। पहले पेज पे मूव करते हैं। Ahead of Prime Minister Narendra Modi Paris trip, Rafale Scorpion deal reach final leg। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे विजिट होने वाला है फरवरी में। ओके, फरवरी में हम एक इम्पॉर्टेंट विजिट पे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ओके, और उस विजिट से क्या होगा, रफाल और स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेके जो भी डील्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है यहाँ पे इस विजिट में, इस समिट में, AI समिट में। ठीक है, तो AI समिट में इनको इनवाइट किया गया है और वहाँ पे आपको ये जो डील है वो आपको यहाँ पे कंक्लूड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फरवरी 10 और 11 को ये विजिट शेड्यूल किया गया है। फरवरी 10 और 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट है और वहाँ पे हमारे बीच आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस डील में आप लोगों को पता है लगभग $10 बिलियन के आसपास की ये डील है, जिसमें 26 रफाल MZ फाइटर जेट्स हैं। ओके, विच इज बीइंग परचेज्ड फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यहाँ पर उसको खरीदा जा रहा है। ठीक है, और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। ठीक है, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं 26 रफाल एम फाइटर जेट्स जो कि आपके नेवी के लिए, नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। ठीक है, और 3 स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन्स आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन जी, इन्होंने $1 मिलियन का यहाँ पे प्राइज अनाउंस किया गया है उनके द्वारा। ठीक है, और ये किसके लिए किया गया है, इट इज़ फॉर दोज who had actually done very great job। ठीक है, ये उन साइंटिस्ट, उन एक्सपर्ट्स के लिए किया गया है जिन्होंने यहाँ पे जो इंडस वैली के जो स्क्रिप्ट है उनको यहाँ पे डिकोड किए हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैलीज दैट फ्लरिश वंस, इट रिमेन्स अ मिस्ट्री इवन आफ्टर 100 ईयर्स। ठीक है, मतलब उसके 100 साल के बाद भी अगर आप देखें तो हमें ये पता नहीं था कि उस टाइम पे हुआ क्या था, उस टाइम पे डेवलपमेंट कैसी थी। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ठीक है,
बाद में यहाँ पे एक्सपर्ट्स और यहाँ पे जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे इन्वॉल्व है, उसको यहाँ पे डिसाइफर किया, ठीक है। और यहाँ पे डिसाइफर करके हमें पता चला कि हाँ इस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को होप समझ में आ गई होंगी। आर्कोलॉजिस्ट, Tamil computer software experts and computer experts across the world have been making efforts to decipher the script, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। आर्कोलॉजिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ओके। तमिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, ओके। कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे जो ये जो स्क्रिप्ट है, इंडस वैलीज की जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे डिसाइफर किया, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे इन्होंने ये प्राइज़ ऑफर किया है, $1 मिलियन का ये प्राइस है, ओके। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Now moving on to the next important article, quarantine animals with blood flu symptoms, center tells state after tiger leopard death, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइगर और लेपर्ड्स की जो डेथ्स है उसमें यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ड्यू टू दिस सिम्टम्स, ओके, ड्यू टू दिस फ्लू H1N1, ठीक है, H5N1, ठीक है, सॉरी H5N1 जो फ्लू है इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें हमें यहाँ पे डेथ्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो सेंटर ने इसी के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस लेके आए हैं और सेंटर ने स्टेट को ये गाइडलाइंस में कहा है कि जो भी यहाँ पे एनिमल्स आपको ब्लड फ्लू सिम्पल्स के सिम्टम्स के साथ आपको दिखने को मिले उनको क्या कीजिए, आप लोग क्वारंटाइन कीजिए, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र में ऐसा पहला केस यहाँ पे रिपोर्ट किया गया एवियन इन्फ्लुएंजा का, ठीक है, अमंग एनिमल, इसको भी लिख लीजिएगा। सबसे पहला केस हमें कहाँ पर देखने को मिला, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र रिपोर्टेड द इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा अमंग्स एनिमल, ओके। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ओके। और अब तक यहाँ पे 3 टाइगर्स की यहाँ पे डेथ हो चुकी है और 1 लेपर्ड की यहाँ पे डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से, H5N1, ठीक है, H5N1 लिख लीजिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है। Citing the cases in US and Vietnam, he said avian influenza has been फाउंड इन कैटल, गॉड्स एज वेल एज वाइल्ड स्पीसीज एंड पर्टिकुलर टाइगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो केसेस है उनको यहाँ पे स्टडी किया गया, ठीक है। वियतनाम के जो केसेस है उसमें, यूएस के जो केसेस है उसमें यहाँ पे स्टडी किया गया और यहाँ पे ये पाया गया कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ज़्यादातर यहाँ पे हमें कैटल्स और गॉड्स में हमें देखने को मिलता है और कुछ वाइल्ड स्पीसीज में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Now moving on to the next important article, Prime Minister Narendra Modi inaugurates Delhi section of RRTS Meerut now will be in next 40 minutes, ठीक है। तो अगले मान लीजिए आप दिल्ली में बैठते हैं तो अगले 40 मिनट में आप मेरठ में होंगे, ठीक है, इस RRTS के थ्रू, ओके। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। 13 किलोमीटर के आसपास का ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है, ओके, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, न्यू अशोक नगर इन दिल्ली टू साहिबाबाद तक होगा, ठीक है। साहिबाबाद आप लोगों को पता है यूपी में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे बताया गया है कि 40 मिनट में यहाँ पे इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, लगभग ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे बताया गया है कि जो 58 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे 40 मिनट्स में किया जाएगा, ठीक है। और ये इसमें हमें जो टाइम है उसमें हमें बहुत अच्छे से गिरावट देखने को मिली है, 1/3 हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। सो इसमें इस ट्रेन का नाम है, इसको लिख लीजिएगा, द लास्ट स्टेशन ऑफ नमो भारत ट्रेन वॉज साहिबाबाद, ठीक है। तो इसका साहिबाबाद ही है, ओके। और इस ट्रेन का नाम लिख लीजिएगा नमो भारत ट्रेन, ठीक है। नमो भारत ट्रेन को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, सो देयर इज नथिंग टू रीड ऑन एडिटोरियल सेक्शन। नाउ मूव ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। शार्प फॉल इन मद्रास एंड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल एनरोलमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक स्कूल के जो एनरोलमेंट्स हैं उसमें हमें यहाँ पे एक शार्प फाइल हमें देखने को मिला है, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एनरोलमेंट्स हैं उसमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, इट इज़ बाई 1.22 करोड़, ठीक है। अगर इस डाटा को यहाँ पे 2018-19 से कंपेयर किया गया तो 1.22 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। ऑफिशियल्स ने आर्ग्यू किया है दैट आधार नंबर एंड यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिटीज have been used to identify beneficiaries of educational schemes and in the process duplicate entries and the ghost entries have been weeded out, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आधार और जो स्टूडेंट्स के यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटीज़ होते हैं उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है इसके अंदर, ओके। और उससे यहाँ पे डाटा को बनाया गया है, ठीक है।
सो आप लोग यहाँ पे चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या कुछ हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं इस आंकड़े में, ठीक है। स्टूडेंट एनरोल्ड अक्रॉस वेरियस स्कूल्स इन 2018, जो ब्लू वाला है वो आपको 2018-19, जो रेड वाला है उसमें आप देखेंगे 2023-24 के डाटा है, ठीक है। तो एनरोलमेंट में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में अर्लियर कितना था, इट वॉज 13.1 करोड़, ठीक है। 2018-19 में ये कितना था, 13.1 करोड़ के आसपास था। नाउ इट डिक्रीज और ये कहाँ पे आ चुका है, 12.7 करोड़ के आसपास आ चुका है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो ये कितना था, 9.2 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे 0.2 का हमें गिरावट देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में अगर आप देखें तो इट वॉज 2.7 करोड़, यहाँ पे भी हमें 0.2 का हमें गिरावट देखने को मिला, ओके। और अदर्स में अगर आप देखें तो अर्लियर इट वॉज 90 लाख, यहाँ पे हमें अभी अप्रॉक्सीमेट अगर आपको मैं बताऊँ तो 50 लाख के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिला, मतलब कि 40 लाख की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है इनरोलमेंट में, ओके। होप आप लोगों को चार्ट 1 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द चार्ट 2, डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला एनरोलमेंट अक्रॉस यहाँ पे जो स्कूल टाइप्स हैं इन 2023-2024 कंपेयर टू 2018-19, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स में, आप यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, ये आप लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के डाटा, प्राइवेट के डाटा और गवर्नमेंट एडेड और अदर्स के डाटा को यहाँ पे आप लोग गिरावट आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। चार्ट 3 के माध्यम से आपको पता चलेगा हाउ मच परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंट हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है इन स्टूडेंट एनरोलमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की जो एनरोलमेंट्स है उसमें यहाँ पे परसेंटेज को भी निकाला गया कि कितना परसेंट का हमें डिक्लाइन देखने को मिला 2018-19 से 2023 को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि ये कितना है, ये आपका -2.8 है, ठीक है। प्राइवेट में आपका -2.3 है एंड गवर्नमेंट एडेड में आपका कितना है, इट इज़ -8.7, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और 2023 में 23 और 24 के अगर आप आंकड़े देखें तो ये आपका कितना है, ये आपका है 44.8% माइनस में, ओके। होप आप लोगों को ये समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज एज वेल एज अनरिकॉग्नाइज जो यहाँ पे स्कूल्स हैं, साथ ही साथ कुछ अदर्स स्कूल्स हैं जो कि जिसमें गवर्नमेंट्स का यहाँ पे एड है, वहाँ पे हमें यहाँ पे जो एनरोलमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही नहीं है, ठीक है। उसमें हमें यहाँ पे मेजर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, ठीक है। वो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है। मद्रास जो अनरिकॉग्नाइज है वहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिला। मद्रास में जो स्कूल्स हैं वहाँ जो कि रिकॉग्नाइज है वॉफ बोर्ड से, साथ ही साथ मद्रास बोर्ड से, वहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। और जो अनरिकॉग्नाइज जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े आप यहाँ पे अपना सकते हैं, ठीक है। इससे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। स्टूडेंट्स के जो एनरोलमेंट्स है उसमें हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हम अपने टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं। और ये जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज है आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे चाइना का मेगा डैम प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। इस जो लिखावट है इसको मत पढ़िएगा, सीधा सीधा आप लोग पहले मैप देखिए, ठीक है। मैप में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रीजन है ये चाइना का है, ठीक है। ये रीजन एक्चुअली अगर देखा जाए तो तिब्बत का है, ठीक है। तिब्बत का ये रीजन है, ओके। और यहाँ से इंडिया में एंटर करता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ से इंडिया में एंटर करता है क्या, ब्रह्मपुत्र, ओके। और जो डैम है ना वो यहाँ बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। डैम यहाँ बनाने की बात की जा रही है, अपर स्ट्रीम में इसको बनाने की बात की जा रही है, मतलब कि पानी के जो फ्लो है उसको यहाँ रोका जाएगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम वो एक समय पे इसको ऐसे रिलीज किया जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से रिलीज किया जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉकेज है, ये आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ओके। और यहाँ से टाइम टू टाइम इसको रिलीज किया जाएगा, ठीक है। बाकी के यहाँ जो ब्लॉकेज है उसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो अपनी मर्जी के अनुसार ये क्या कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, ठीक है। होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे डैम कहाँ बन रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ हम आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में क्यों है आप लोगों को पता है, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना यहाँ पे डैम बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। और चाइना ने इस डैम बनाने की बात कब यहाँ पे लाया था, पहली बात तो ये लिख लीजिए 2020 में लाया था चाइना ने, ओके। अपने 14वें 5 ईयर प्लान्स के अंदर इसको लाया था, ठीक है। और इसको अप्रूवल कब मिला, 25 दिसंबर 2024 को, पिछले साल इसको 25 दिसंबर में इसको अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। और इंडिया, भूटान एज वेल एज बांग्लादेश हैव सीरियस डाउनस्ट्रीम इम्प्लीकेशन ऑफ दिस 60 गीगावाट हाइपर डैम बिल्ट इन द अपस्ट्रीम बाय चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस डैम को बनाया गया, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये 60 गीगावाट, ठीक है, 60 गीगावाट का हाइपर डैम प्रोजेक्ट है जो कि अपस्ट्रीम में बनाया जाएगा, ठीक है। अगर इस डैम को बनाया गया तो हमें यहाँ पे सीरियस इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकते हैं कंट्री लाइक इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, भूटान के लिए और बांग्लादेश के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसी वजह से ये न्यूज़ में आया है,
ठीक है। और ये प्रोजेक्ट क्या है ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। ये एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर इसको बनाया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता है। वहाँ पे चाइना में अगर देखा जाए, तिब्बत में अगर देखा जाए, मैं बोलूँ तिब्बत में अगर देखा जाए, तो इसको यहाँ पे सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इंडिया में आते आते, इंडिया अभी देखें तो ये आप लोगों को मिलेगा, इंडिया में ये मीडियम स्ट्रेन में है, ठीक है। मीडियम आपको ये मिलेगा, ठीक है। और जो रिप्रियन नेशन है ना, वो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा कौन, बांग्लादेश, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, सबसे नीचे आपको बांग्लादेश मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मीडियम में, बीच में मतलब कि इंडिया, उसके बाद ऊपर में चाइना, ठीक है। तो चाइना जो अप स्ट्रीम में है, ठीक है, इंडिया मिडिल में, और आपका जो बांग्लादेश है वो लोअर स्ट्रीम में है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंट्री, जो नीचे की दोनों कंट्री है, चाइना अगर ऊपर बनाएगा तो नीचे वाले जो दोनों कंट्रीज है उनको नुकसान होगा, ठीक है, उनको इस चीज़ से नुकसान होगा। ओके, तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो रिवर बेसिन के ऊपर जो यहाँ पे पानी को रोकने की बात की जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कैसा सिस्टम रहने वाला है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हाइड्रोलिक सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम रहने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिखा दिया है, ओके। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, ओके। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हैज बीन द साइट ऑफ प्लान्ड एंड ऑनगोइंग मेगा डैम प्रोजेक्ट बाय चाइना, इंडिया एंड भूटान, all contributing to an intense geopolitical power projection in the river basin, ठीक है। इस मेगा डैम को बनाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे बिना किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बता दूं कि ये जो एरिया है ना, ग्रेट बेंड का जो एरिया है, इट इज़ वेरी मच प्रोन टू अर्थक्विक, ठीक है। इट इज़ वेरी मच प्रोन टू अर्थक्विक, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अगर अर्थक्विक आया तो मे भी हो सकता है इस डैम को इफेक्ट करे, ठीक है, इस डैम को इफेक्ट पड़े। और अगर यहाँ जो वाटर रिजर्व करके रखा जा रहा है, ठीक है, हो सकता है अगर एक साथ अगर ये रिलीज हुआ तो हमें यहाँ पे बाढ़ जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये खतरे की घंटी बताई गई है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे बताया गया ऑथर के द्वारा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द रिस्क ऑफ कम्युनिटीज इनहैबिटिंग द, ये जो बेसिन है, ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो यहाँ पे बनाई जा रही हैं, उससे क्या कुछ हमें यहाँ पे रिस्क हमें देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। डिजास्टर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ये बताया गया है, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पे मैंशन किया गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसा हमें पहले भी देखने को मिला है, ठीक है, ऐसा हमने पहले भी देखा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमने पहले देखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताया गया ऑथर के द्वारा कि अगर पेरिनियल फ्लो को रोका गया, अगर पेरिनियल फ्लो को रोका गया तो यहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पे जो कैटास्ट्रॉफिक यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले इन द सरफेस ऑफ वाटर लेवल, ठीक है, इन द सरफेस ऑफ वाटर लेवल, ओके। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ओके। नाउ यहाँ पे ऑथर ने एक क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट एक्सप्लेन द हाइड्रो पावर डैम बिल्डिंग रेस इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। देयर इज अ फेस ऑफ, आप लोगों को पता है हमें यहाँ पे फेस ऑफ देखने को मिला था, ओके, बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन यारलुंग जाम्बू ब्रह्मपुत्र रिवर कोर्स, ओके। चाइना हैज अनाउंस्ड द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट द ग्रेट बेंड while India has announced its largest dam project at the Upper Siang, okay. Bhutan has been planning and building several medium to small dams, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भूटान भी जो है वो प्लान कर रहा है कि यहाँ पे several mediums to small यहाँ पे डैम्स को वो बनाए, ठीक है, रिवर्स के ऊपर, ओके। विच कॉज यहाँ पे जो कंसर्न है वो यहाँ पे रेज होते हैं इंडिया और बांग्लादेश के लिए। अगर भूटान यहाँ पे डैम बनाता है तो भी हमें यहाँ पे जो लोअर स्ट्रीम्स और जो यहाँ पे मीडियम स्ट्रीम्स है उसको यहाँ पे उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें होंगी तो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको लोअर स्ट्रीम और आपको मीडियम स्ट्रीम पे पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे डैम से यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 का जो यहाँ पे इवेंट एक है, 2023 में ये एक डैम है वो कोलैप्स हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वाइड स्प्रेड हमें डिवास्टेशन ऑफ लाइफ हमें देखने को मिला था इन द डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया गया है, ठीक है। एक हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया गया ऑथर के द्वारा कि कैसे यहाँ पे चुंगथाम जो डैम है वो एक कोलैप्स हो गया, सिक्किम का ये डैम था, ठीक है, 2023 में। और उसकी वजह से हमने देखा कि जो डाउन स्ट्रीम में जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही हैं, they face lots of things, okay, lots of difficulties was being faced by those communities, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ओके। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इट इज़ वेरी मच प्रोन टू अर्थक्विक, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ वेरी मच प्रोन टू अर्थक्विक, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरे की घंटी है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा आर्टिकल, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। फार्मर्स आउटपुट कॉल ऑन पीएम टू होल्ड
डिस्कशन। ओके, देखिए यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये सेंटर की तरफ से कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया तो यहाँ पे द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी मोर वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंसेस और भी ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं। ठीक है, दानेवाल जी अभी यहाँ पे 42nd डेज या 41st डेज के जो फास्ट है उसमें एंटर कर चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने ये बोलते हैं उसको प्रॉमिस या शपथ बोलते हैं, शपथ यहाँ पे इन्होंने खाया है कि जब तक ये जो एमएसपी के ऊपर गारंटी है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये अपने फास्ट को ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट है आपको मेनली आपको बॉर्डर रीजन में आपको देखने को मिलेगा, पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए यहाँ पे जो आपके जो संयुक्त किसान मोर्चा है इन्होंने यहाँ पे कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अर्ज किया है कि यहाँ पे वो जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करें और यहाँ पे डिस्कशन होल्ड करें फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें सही नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर दालेवाल जी की जो कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। ठीक है, उनकी लाइफ बचाने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फार्मर्स ने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उनको यहाँ पे वार्निंग भी दी है। ठीक है, ऑथोरिटेरियन जो एटीट्यूड है उसको यहाँ पर रखने के लिए इन्होंने कहा है कि ये सही एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को वार्न भी किया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि वो डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ख़राब हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोग इस पिक्चर में यहाँ पे इनकी जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे डिटोरिएटेड होती जा रही हैं। ठीक है, होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कैल्शियम इनटेक एक्सरसाइज क्रूशियल फॉर यंग एडल्ट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि एक बड़े विद्वान ने कहा था कि यहाँ पे जो पहले के ज़माने के जो लोग हैं ना बहुत लंबे समय तक जीते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो फूड्स थी, उनकी जो रहने और खाने पीने का जो तरीका था वो सही था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है। ठीक है, और होनी भी चाहिए, बट चीज़ों का गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है फिजिकल एक्टिविटी लोगों के बीच में कम होती जा रही है इस डेवलपमेंट में। ओके, और लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर बैठे करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे कम करना होगा, फिजिकल एक्टिव रहना होगा। साथ ही साथ अगर किसी को यहाँ पे स्मोकिंग और अल्कोहल्स के जो यहाँ पे लत लगी हुई है उनको यहाँ पे बंद करना होगा, अदरवाइज आपके साथ साथ यहाँ पे आगे आने वाले कई पीढ़ियों के लिए वो नुकसानदेह है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस डिजीज़ से, ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है, इससे अगर आप लोगों को बचाना है, ठीक है, तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें लानी होंगी सही से, अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी चलानी है तो। ठीक है, तो एक तो अल्कोहल को बंद करना होगा, दूसरा स्मोकिंग अवॉइड करना होगा, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी में आपको लाना होगा। ठीक है, चौथा आप कैल्शियम का प्रॉपर इनटेक करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेरी मच इसेंशियल है। ठीक है, अगर आप यंग हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे एडल्ट्स में ही बोन लॉस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे बोन्स में हमें यहाँ पे बोन्स की जो कैल्शियम है उसमें हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है जब यहाँ पे बैलेंस बिटवीन हमें जो बोन रिजप्शन का जो बैलेंस है और बोन रिमॉडलिंग का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई हैं, एक सेशन में हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया सेशन है, एक इनिशिएटिव है यहाँ पे, उसी में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई ताकि जो लोग हैं उनके बीच में यहाँ पे हेल्थ एंड वेलबींग्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। ओके, होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 4 लेन बनिहाल पास बाईपास ओपन्स इन जम्मू एंड कश्मीर रमबान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्लियर इट वाज 2 लेन। ओके, अर्लियर इट वाज 2 लेन। ओके, अभी ये 4 लेन हो चुका है और इसको यहाँ पे खोला गया है। ओके, और ये अभी 3.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। ओके, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, और आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि अर्लियर ये जो 2 लेन था इट वाज एट दैट टाइम कंजस्टेड था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता था। ओके, अब ये 4 लेन हो गया है तो यहाँ पे ये चीज़ें स्मूथ और रिजिलियंट वे में आपको होती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, कैसे कैसे ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे आर्टिकल में देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉलेज के लिए आप लोग बस इस आर्टिकल को जान लीजिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। बांग्लादेश कैंसल विजिट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर अंडर पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड हसीना गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जुडिशियल ऑफिसर की जो विजिट होने वाली थी बांग्लादेश से,
इंडिया को ये कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। मे भी हो सकता है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। कैंसिल लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको आने वाले टाइम में वापस से रिशेड्यूल आपको होता हुआ देखने को मिले, ठीक है। और ये जो पैक्ट है इट वाज साइंड अंडर इंडिया और हसीना की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर इसको साइन किया गया था, ओके। और इसको अभी आप लोग जानते हैं कि जो वहाँ पे जो बांग्लादेश में पहले हसीना जी की सरकार थी वो अभी वहाँ से वो हट चुकी हैं, ठीक है। वो कंट्री छोड़ के फ्लड हो चुकी हैं और यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे कैंसिल करते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ओके। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ओके। बाकी इसके अंदर और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पोर्ट्स सेक्शन यू कैन ईजिली स्किप, आप लोग स्पोर्ट्स सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा आवाज़ में आपको प्रॉब्लम चेंजेस देखने को मिल रहा हो, ओके, क्योंकि आज थोड़ा प्रॉब्लम है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ओके, बिकॉज ऑफ विंटर, ओके। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।